हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर 8 का पार्ट 4 को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक्स है अर्थ सैटेलाइट एंड टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। पृथ्वी के उपग्रह एवं पृथ्वी के उपग्रह की कुल ऊर्जा जिसका व्यंजक प्राप्त करना है। सबसे पहले अर्थ सैटेलाइट। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सैटेलाइट है क्या चीज़, जिसे हिंदी में उपग्रह कहा जाता है। वह वस्तु जो पृथ्वी की परिक्रमा करती है उसे पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है। That object which revolves around the earth is called अर्थ सैटेलाइट। अब अर्थ सैटेलाइट्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह, एंड सेकंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसे हिंदी में कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। अब नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह, वह मैन मेड नहीं है, वे प्रकृति की देन है। जैसे मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, तो मून, चंद्रमा अर्थ का सैटेलाइट हुआ, और ये नेचुरल सैटेलाइट है। इसके अलावा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होते हैं, कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं जो मैन मेड हैं। सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट 1957 में रशियन सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया गया 1957 में, जो कि रशियन सैटेलाइट है, रूस में निर्मित, रूस द्वारा छोड़ा गया। और इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट 1975 में लॉन्च किया गया, जिसका नाम है आर्यभट्ट। उसके बाद भास्कर, रोहिणी, इनसेट 1A, इनसेट 1B, इनसेट 1C, मतलब इनसेट सीरीज भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, कृत्रिम उपग्रह हैं, जो भारत द्वारा लॉन्च किए गए, छोड़े गए। तो इस प्रकार पृथ्वी का उपग्रह अर्थ सैटेलाइट दो टाइप का हुआ, नेचुरल सैटेलाइट तथा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब सबसे पहले अर्थ सैटेलाइट का हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट। कोई सैटेलाइट पृथ्वी से निश्चित ऊंचाई पर जितने चाल से वृत्तीय कक्ष में, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता है, जितने स्पीड से, जितने वेग से, उसे उस सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा जाता है, उसे उस उपग्रह का कक्षीय वेग कहा जाता है। द वेलोसिटी विथ विच ए सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ in a circular orbit with a fixed velocity, with a particular velocity, and that particular velocity is called orbital velocity of the satellite. The orbital velocity का डिफिनेशन हुआ कि जिस निश्चित वेग से कोई उपग्रह सैटेलाइट पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई पर वृत्तीय कक्ष में, सर्कुलर ऑर्बिट में, जिस निश्चित वेग से रिवॉल्व करता है, परिक्रमा करता है, रिवॉल्यूशन करता है अर्थ का, उस सैटेलाइट के पार्टिकुलर स्पीड को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी, उस उपग्रह का कक्षीय वेग कहते हैं।
write down the definition of orbital velocity of a satellite which is a Earth satellite. Okay, the velocity, the particular velocity with which an Earth satellite revolves, and Earth satellite revolves around the Earth in a circular orbit at a certain height, at a definite height from the Earth's surface, around the Earth in a circular orbit is called orbital velocity of a satellite. Is called orbital velocity of a satellite, of that satellite. Symbol of orbital velocity of a satellite is VO. हिंदी में ऑर्बिटल वेलोसिटी को कक्षीय वेग कहा जाता है. उपग्रह का ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट, दैट इज उपग्रह का कक्षीय वेग. इट्स सिंबल इज VO. इट्स सिंबल ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी इज VO. तो ये डिफिनीशन हुआ सिंबल VO. अब इसके लिए एक्सप्रेशन हम ऑब्टेन करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिस पर कि प्रॉब्लम भी सॉल्व किया जा सकता है. एक्सप्रेशन. अब इसके लिए सपोज करते हैं कि कोई सैटेलाइट जिसका मास m है वह अर्थ के सरफेस से h हाइट पर, अर्थ का रेडियस R है, अर्थ का मास उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड माना जा सकता है. वो सेंटर है अर्थ का, ये स्फीयर है अर्थ जिसका रेडियस r है, और अर्थ सरफेस से h डिस्टेंस पर m मास का कोई सैटेलाइट VO स्पीड से, VO इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट. VO सैटेलाइट का उपग्रह का कक्षीय चाल है, कक्षीय वेग है, जिस स्पीड के साथ यह सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों तरफ. और अर्थ के सैटेलाइट का सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस स्मॉल r है, जो कि अर्थ के सेंटर से उस सैटेलाइट का डिस्टेंस है, जो कि R + h होगा. स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट विच इज R + h from the center of the earth. That is distance between the center of the earth and mass of the satellite which is revolving around the earth above height h from the earth surface. तो इस सिचुएशन में सैटेलाइट को सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करने के लिए, उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट, हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्किल पर रिवॉल्व करता है तो उस पर उस सर्कुलर ऑर्बिट के, उस सर्कुलर पाथ के या उस सर्कुलर ऑर्बिट के सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है उस ऑब्जेक्ट पर. तो यहाँ भी इस सैटेलाइट जिसका मास m है, VO स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है. यहाँ सपोज किए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रिवॉल्व कर रहा है सैटेलाइट. तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा सेंटर की तरफ. वह सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv²/mvo²/r. और इसे प्रोवाइड कौन करेगा? इसे प्रोवाइड करेगा अर्थ द्वारा. अर्थ जिसका मास M उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, तो अर्थ द्वारा उस सैटेलाइट पर अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका वैल्यू, जिसका मैग्नीट्यूड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ऑब्टेन किया जा सकता है. G, M मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ द सैटेलाइट m अपॉन रेडियस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ and mass of the satellite. That is distance between mass of the earth and mass of the satellite, which is a small r, which is R, radius of the earth, plus height of the satellite above the earth's surface. That is a small r is equal to r plus h. So gravitational force acting between earth and the satellite is given by, towards the center of the earth is given by G, M, small m upon a small r square, which is r plus h whole square. तो सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो अट्रैक्शन फोर्स
अर्थ इस सेटेलाइट पर अप्लाई करेगा और वह ग्रेविटेशनल पुल होगा, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द सेटेलाइट विच इज गिवन बाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। और ये प्रोवाइड करेगा इस सर्किल पर घूमने के लिए, जिससे कि अगर ये सेंटीपिटल पुल प्रोवाइड नहीं करता तो ये सेटेलाइट जो है अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में अर्थ पर आ जाता, लेकिन यह ग्रेविटेशनल पुल इसको प्रोवाइड करता है और सेटेलाइट को सर्कुलर अर्थ के राउंड सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द अर्थ एंड द सेटेलाइट प्रोवाइड्स सेंटीपिटल फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग Fg, gravitational force acting between the earth, or gravitational pull of the earth on the satellite is Fg is equal to centripetal force Fc. C stands for centripetal, F is the force, F stands for force, gravitational pull, G for gravitational force. The gravitational force is equal to centripetal force, or gravitational force is capital G from Newton's law of gravitation. Capital G gravitational constant, it is gravitational constant capital G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m1 की जगह मास ऑफ द अर्थ और स्मॉल m की जगह मास ऑफ द सेटेलाइट अपॉन स्मॉल r स्क्वायर दैट इज r प्लस h स्क्वायर लिखा जा सकता है यहाँ पर, r प्लस h स्क्वायर दैट इज स्मॉल r स्क्वायर। बाद में हम r प्लस h वहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। और Fc इज सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सेटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग विथ स्पीड v0 अराउंड द अर्थ विच इज m vo स्क्वायर अपॉन r। vo is the orbital speed, orbital velocity, or orbital speed, magnitude of orbital velocity is orbital speed of the satellite। m से m कैंसिल हो गया दोनों साइड में, r से r कैंसिल हो गया यहाँ पर, इसलिए vo के लिए एक्सप्रेशन यहाँ पर, इसलिए vo इजकल टू vo स्क्वायर इजकल टू बचा यहाँ gm अपॉन स्मॉल r एंड r इज r प्लस h। तो उस सेटेलाइट के लिए ये इसके द्वारा इस इक्वेशन की हेल्प से, इस रिजल्ट की हेल्प से हमें उस सेटेलाइट के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मालूम हो जाएगा, जो कि अर्थ के सरफेस से थोड़ा, अर्थ के सरफेस से h हाइट पर, मतलब अर्थ के सरफेस से थोड़ा दूर है, h हाइट पर है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके लिए एक्सप्रेशन मालूम हो जाएगा। और दूसरा सिचुएशन इसमें यह हो सकता है कि अगर सेटेलाइट अर्थ के काफ़ी क्लोज है तो अर्थ के सरफेस से उसका सेटेलाइट के हाइट h को हम रेडियस ऑफ द अर्थ जो कि 6400 किलोमीटर होता है, अर्थ रेडियस, अर्थ रेडियस इज 6400 किलोमीटर, दैट इज 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो उसके कंपेरिजन में अगर सेटेलाइट अर्थ के क्लोज है तो सेटेलाइट का हाइट अर्थ सरफेस से स्मॉल h है, तो उस स्मॉल h हाइट को रेडियस ऑफ द अर्थ के कंपेरिजन में हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो वैसे सेटेलाइट के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा जो कि अर्थ के काफ़ी क्लोज रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के काफ़ी क्लोज है और अर्थ के क्लोज होकर के ही अर्थ के काफ़ी क्लोज वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन आ जाएगा इसी से स्पेशल केस में। Now v square is equal to, after cancellation both sides, v square, v naught square, v naught is the orbital velocity of the satellite, v naught square equals to capital G capital M, this is capital M, small m दोनों साइड कैंसिल हो चुका है, तो जी एम अपॉन केवल जी कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर से नीचे डिनोमिनेटर में आर से आर स्क्वायर का एक पावर LHS में कैंसिल हो चुका है। तो वी नॉट स्क्वायर इजकल टू जी एम कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर, therefore VO equals to orbital velocity is root under GM upon R, GM upon small r, और स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेटेलाइट which can be expressed as a small r can be written as capital R radius of the earth plus height of the satellite above the earth, that is r capital R plus h is equal to root under G capital M small r is equal to capital R plus h, and this is equation 1। फर्स्ट फार्मूला एक्सप्रेशन मालूम हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए। और अब जी स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन होता है, जी इजकल टू स्मॉल जी इजकल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, तो उससे जी एम के बदले में जी आर स्क्वायर लिखा जा सकता है, चूँकि जी एम कैपिटल जी एम इजकल टू स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर, चूँकि रिलेशन हम जानते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी में, जी स्मॉल जी इजकल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर।
ये रिलेशन कहाँ से आया, स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी, स्मॉल जी ग्रेविटेशन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है और कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, दोनों में रिलेशन है। और कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या है, कैपिटल आर। ये रिलेशन होता है, जी इजकल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, देयरफॉर कैपिटल जी कैपिटल एम इजकल टू स्मॉल जी इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। तो अब जी एम के जगह पर यहाँ इक्वेशन 1 में अगर हम रिप्लेस कर दें जी एम के जगह कैपिटल स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर, तो एक और एक्सप्रेशन और वाइटल वेलोसिटी का स्मॉल जी माने एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस ऑफ द अर्थ के टर्म में मालूम हो जाएगा। तो रिप्लेसिंग पुटिंग जी एम इजकल टू जी आर स्क्वायर इन इक्वेशन 1 वी गेट पुटिंग जी कैपिटल एम इजकल टू जी आर स्क्वायर in equation 1 we get VO, another expression for orbital velocity, VO equals to capital G m equal to G capital R square upon R equals to R square का स्क्वायर रूट कैपिटल R हो जाएगा अंडर रूट स्मॉल g upon R. Another equation of orbital velocity in terms of radius of the earth, acceleration due to gravity small g, and radius of the circular orbit of the satellite which is a small r, which is capital R plus h. उस टर्म में आ गया। और फर्स्ट इक्वेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी का वह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ एंड हाइट ऑफ द सैटेलाइट, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट के टर्म में ये एक्सप्रेशन था। और ये स्मॉल जी एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में ये आ गया इक्वेशन 2। और स्मॉल आर के जगह पर लिखा जा सकता है आर रूट अंडर जी, इस एक्सप्रेशन को स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर प्लस एच। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट इन विच द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। स्मॉल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट एबव द अर्थ। तो ये दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस 1 एंड 2 ये ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन है सैटेलाइट का, और उस सैटेलाइट के लिए है जो अर्थ से अधिक ऊंचाई पर रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन एक स्पेशल केस कंसीडर किया जा सकता है, सपोज किया जा सकता है कि जब सैटेलाइट अर्थ के क्लोज हो तो फिर दो रिलेशन 1 और 2 से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, 1A एंड 2A। यहाँ स्पेशल केस सपोज करते हैं। इफ़ सपोज किया जाए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ, for a satellite close to the earth satellite close to the earth, or satellite close to the earth, we have अब क्लोज टू द अर्थ में क्या होगा कि हाइट ऑफ द सैटेलाइट रेडियस ऑफ द अर्थ के कंपेरिजन में काफ़ी स्मॉल होगा। तो इन दिस केस स्मॉल एच इज टू मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ द अर्थ, हाइट ऑफ द सैटेलाइट। और चूँकि सैटेलाइट काफ़ी क्लोज है अर्थ के, इसलिए इसका हाइट अर्थ के रेडियस 6400 किलोमीटर के कंपेरिजन में उसको काफ़ी स्मॉल माना जा सकता है। तो एच टू मच स्मॉलर देन आर। तो इस सिचुएशन में कैपिटल एच को स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में, रेडियस ऑफ द अर्थ के कंपेरिजन में, पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में उस उपग्रह जो पृथ्वी से काफ़ी सटा हुआ पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो उसके हाइट को, उस उपग्रह के ऊंचाई को अर्थ के पृथ्वी के रेडियस की तुलना में उसे नेगलेक्ट किया जा सकता है, उसे छोड़ा जा सकता है स्मॉल एच को, इन दोनों इक्वेशंस में, इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में। तो देन वी कैन नेगलेक्टिंग एच क्लोज टू द अर्थ, एच इज टू मच स्मॉलर देन आर, सो neglecting a small h, height of the satellite, a small h in comparison to capital R, radius of the earth, in comparison to capital R, we can obtain in comparison to, so neglecting capital H in comparison to capital R, that is radius of the earth, we get पहले फर्स्ट इक्वेशन में ऑर्बिटल वेलोसिटी के VO इक्वल्स टू रूट अंडर GM अपॉन R स्मॉल r, तो अब केवल H नेगलेक्ट हो जाएगा, तो केवल GM अपॉन कैपिटल G कैपिटल M
अपॉन कैपिटल आर विच इज रेडियस ऑफ द अर्थ। ये एक्सप्रेशन आ गया इक्वेशन 1 से। इसे हम सपोज किया जाए इसे 1a, दिस इज 1a बिकॉज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में स्मॉल आर को रिप्लेस किया जाए कैपिटल आर से, तो रिप्लेस होगा, यहाँ एच को छोड़ा जाएगा आर के कंपेरिजन में, एच को नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एच का वैल्यू आर के कंपेरिजन में काफ़ी स्मॉल है। तो ये केवल ये रूट आर बचेगा और रूट आर से ये आर रूट आर से आर कैंसिल होकर के रूट आर ऊपर में हो जाएगा, दैट इज रूट जी आर ओनली। एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट ओनली रूट अंडर जी आर, रूट अंडर जी स्मॉल जी इंटू कैपिटल आर, रूट अंडर स्मॉल जी मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर। एंड दिस इज इक्वेशन 2a बिकॉज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये दोनों स्पेशल केस में वैसे उपग्रह के लिए सैटेलाइट का और वाइटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है जो कि अर्थ के काफ़ी क्लोज है। तो उसके हाइट को, उस वैसे उपग्रह के हाइट को अर्थ के रेडियस के कंपेरिजन में 6400 किलोमीटर के कंपेरिजन में नेगलेक्ट किया जा सकता है और एक्सप्रेशन मालूम हुआ, ऑब्टेन हुआ वी ओ इक्वल टू रूट अंडर जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर। कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कैपिटल एम अर्थ का मास है जो कि अर्थ के सेंटर पर कंसंट्रेटेड माना गया है, और कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ है जो कि 6400 किलोमीटर, दैट इज 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। और वी ओ इज द रूट अंडर जी आर, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर, दैट इज 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। अब इन दोनों का वैल्यू को अगर पुट करके इस इक्वेशन 2a में जी का वैल्यू 9.8 और सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड रेडियस ऑफ द अर्थ को 6.4 इंटू 10⁶ मीटर अगर पुट किया जाए तो हम वैसे उपग्रह के लिए जो कि अर्थ के काफ़ी क्लोज और क्लोज रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका स्पीड और वाइटल स्पीड का वैल्यू हम ऑब्टेन कर सकते हैं 7.9 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड विच इज नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। नाउ पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन 2a, पुटिंग g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड r is 6.4 into radius of the earth is 6400 kilometer, that is 6.4 into 10⁶ meter. We can obtain from 2a, we can obtain from equation 2a we can obtain VO or vital velocity of the satellite. G is 9.8, root under 9.8 multiplied by value of radius of the earth is 6 point in meter, 6.4 into 10⁶ मीटर। अब इसे कैलकुलेट करने पर स्क्वायर रूट के बाद करने के बाद इसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं 7.9 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, 7.9 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, जो कि अर्थ के काफ़ी क्लोज जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है उसका और वाइटल वेलोसिटी का वैल्यू 7.9 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, दैट इज नियरली 7.9 इज नियरली 8 एंड 10⁻³ दैट इज किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज 10⁻³ मीटर, 1000 मीटर, तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड ये और वाइटल वेलोसिटी का वैल्यू होगा वैसे सैटेलाइट के लिए जो कि अर्थ के काफ़ी क्लोज रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो गया और वाइटल वेलोसिटी ऑफ द अर्थ सैटेलाइट का। अब इसके बाद टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ ए और सैटेलाइट, उसके लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे और लास्ट में टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट के लिए। बिफोर डिराइविंग द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट, वी हैव टू obtain relation between escape velocity and or vital velocity of a satellite which is revolving very close to the earth. So relation between escape velocity, escape speed and orbital velocity VO and escape speed symbol V
इसके स्पीड का सिंबल कैपिटल V सफिक्स C एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी VO। इसे हम रिलेट कर सकते हैं, जिसका यूज प्रॉब्लम्स में भी किया जा सकता है। वी नो इसके वेलोसिटी ऑन द अर्थ सरफेस इज V इक्वल टू √2GR इक्वल्स टू √2 मल्टीप्लाइड बाई √GR। √2 को अलग कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई √GR एंड √GR इज द, अभी हमने ऑब्टेन किया √GR एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। अर्थ के निकट घूमने वाले, परिक्रमा करने वाले सैटेलाइट का, उपग्रह का कक्षीय वेग का फार्मूला होता है √GR। अभी हमने ऑब्टेन किया था, तो यहाँ लिखा जा सकता है √GR के बदले में VO ऑर्बिटल वेलोसिटी, VO इक्वल टू √GR। अभी हमने ऑब्टेन किया इसी में। देयरफॉर इसके वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट इज √2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी। और इसके स्पीड हमने बतलाया था पिछले पार्ट में, इसी चैप्टर के पार्ट 3 में, कि अर्थ के सरफेस से किसी प्लेनेट या किसी ऑब्जेक्ट को उतने मिनिमम स्पीड से ऊपर की ओर फेंका जाए जिससे कि वह ऑब्जेक्ट, वह बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए और पुनः वापस अर्थ पर न लौटे, या किसी दूसरे प्लेनेट से भी फेंका जा सकता है। दूसरे प्लेनेट के लिए भी इसके स्पीड हो सकता है, जैसे मार्स के लिए, जुपिटर के लिए, मून के लिए। तो हर प्लेनेट के लिए इसके वेलोसिटी, इसके स्पीड का वैल्यू अलग अलग होगा। लेकिन पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को उतने न्यूनतम स्पीड से ऊपर की ओर फेंका जाए जिससे कि वह ऑब्जेक्ट पृथ्वी, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए और पुनः अर्थ पर वापस न लौटे, तो उस स्पीड को, उस वेलोसिटी ऑफ, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन को, उस बॉडी के उस स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन को, जिस बॉडी को फेंका गया, तो उस ऑब्जेक्ट के, उस बॉडी के स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन को, जो मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन होगा, उसको हम एस्केप स्पीड कहा जाता है, उसे एस्केप स्पीड कहते हैं। और पृथ्वी, अर्थ सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट का एस्केप स्पीड का वैल्यू, जैसा कि मैंने बतलाया था, 11.2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अर्थ सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप करने के लिए, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड होना चाहिए, तभी जाकर के वह ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा पाएगा। तो इसके स्पीड का जो एक्सप्रेशन हो गया, इसके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन V इक्वल टू √2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी। अर्थ के सैटेलाइट का अर्थ के राउंड जो ऑर्बिटल स्पीड है, उसका √2 टाइम्स हो जाएगा इसके स्पीड। √2 इज 1.414 मल्टीप्लाइड बाई ऑर्बिटल वेलोसिटी। So this is the relation between escape velocity and orbital velocity of a satellite. V is equal to √2 times VO. VO is the orbital velocity of the satellite. VO उपग्रह का कक्षीय वेग है, जबकि V ऑब्जेक्ट का अर्थ सरफेस पर escape स्पीड है, escape स्पीड पलायन चाल। Now expression for time period of a satellite, time period of revolution or time period of a satellite, time period of a satellite, उपग्रह के परिभ्रमण का आवर्तकाल या उपग्रह के आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त करना है। time period of a satellite, and it is defined as the total time taken by a satellite to revolve around the earth. किसी सैटेलाइट को अर्थ के राउंड एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, किसी अर्थ सैटेलाइट को, किसी पृथ्वी के उपग्रह को अर्थ के चारों तरफ एक पूर्ण चक्कर लगाने में, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, उस समय को उस उपग्रह का
उस सेटेलाइट का टाइम पीरियड कहा जाता है, आवर्तकाल कहा जाता है। तो नाउ राइट डाउन इट्स definition of time period of a satellite. It is defined as the total time, that is time period of a satellite. It is defined as the total time taken, as the time taken by a satellite or satellite to revolve, to complete one revolution around the earth. It is defined as the time taken by an earth satellite, time taken by a satellite to complete one revolution around the earth. पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूर्ण करने में और किसी और सेटेलाइट को जितना समय लगेगा, किसी उपग्रह को जितना समय लगेगा, पृथ्वी के उपग्रह को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में, उस समय को उस सेटेलाइट का टाइम पीरियड आवर्तकाल कहा जाता है. इट इज डिफाइंड एज द टाइम पीरियड ऑफ ए सेटेलाइट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय ए सेटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन around the earth. And symbol of time period of a satellite is capital T. Its symbol is capital T. Therefore, capital T is equal to, this is time period of revolution of a satellite. सेटेलाइट का आवर्तकाल का संकेत कैपिटल टी है और ये टोटल टाइम है अर्थ के चारों तरफ उस सेटेलाइट को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में. तो टाइम इजकल टू, जानते हैं कि टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड डिस्टेंस इज सर्कुलर डिस्टेंस, circumference of the circular orbit of the satellite, that is 2 pi r is the distance, circular distance. एक पूर्ण कंप्लीट चक्कर अर्थ के चारों तरफ लगाने में सर्कुलर डिस्टेंस उसे कवर करना पड़ेगा, सर्कुलर पाथ को कवर करना पड़ेगा सेटेलाइट को. तो 2 pi r is the circumference of the circular orbit of the satellite around the sun, around the earth, upon speed is orbital speed VO. तो टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड डिस्टेंस इज सर्कुलर डिस्टेंस, सर्कमफियरेंस ऑफ द सर्किल. वृत्त की परिधि 2 pi r सर्कमफियरेंस और उपग्रह का कक्षीय वेग VO. और VO के लिए एक्सप्रेशन हमने अभी ऑब्टेन किया था 2 pi, इसके लास्ट टॉपिक में, इसके पहले के प्रीवियस टॉपिक में 2 pi r VM इजकल टू VO इजकल टू रूट अंडर GM बाई R. दो एक्सप्रेशन था, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R. अब कैपिटल R ऊपर चला जाएगा तो 2 pi r मल्टीप्लाइड बाई रूट R अपॉन रूट अंडर GM कैपिटल G कैपिटल M. एंड यहाँ 2 pi r और मल्टीप्लाइड बाई रूट R मीन्स R टू द पावर 1/2, R टू द पावर 1/2, और यहाँ R का पावर 1 है तो 1 + 1/2 दैट इज 3/2, दैट इज 2 pi r 3/2 रूट अंडर GM कैपिटल G कैपिटल M. And this is the formula. This is formula 1 for time period of satellite. 2 pi small r 3/2 रूट अंडर GM. और इसे लिखा जा सकता है T इजकल टू 2 pi स्मॉल r को लिखा जा सकता है कैपिटल R प्लस H, रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड H इज द हाइट above which the satellite is revolving around the earth. तो स्मॉल r इजकल टू कैपिटल R प्लस H. R पृथ्वी की त्रिज्या है, रेडियस है, और तथा H ऊंचाई है, वह हाइट है अर्थ सर्फेस से, जिस हाइट पर उपग्रह अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है. तो R स्मॉल r रिप्लेस्ड बाई R प्लस H 3/2 और अपॉन रूट अंडर GM. तो वही फार्मूला है, उसी को 1 ही है, मैंने उसी को केवल R के बदले में R प्लस H रिप्लेस किया गया है. इक्वेशन 1 है तो R के बदले में R प्लस H रिप्लेस किया गया है. तो ये फार्मूला ऑब्टेन हुआ. और दूसरा फार्मूला फिर एक और VO के लिए जो एक्सप्रेशन था रूट अंडर स्मॉल r रूट अंडर G/R, तो उसका यूज करके फिर एक और एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया जा सकता है इसके लिए. एक अदर फार्मूला भी ऑब्टेन किया जा सकता है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए सेटेलाइट के लिए. अगर GM इजकल टू स्मॉल g कैपिटल R स्क्वायर रिप्लेस किया जाए इसमें, इसके डिनोमिनेटर में इक्वेशन फर्स्ट के, तो वी कैन ऑब्टेन T इजकल टू कैपिटल T 2 pi R प्लस H 3/2 अपॉन रूट अंडर GM रिप्लेस्ड बाई स्मॉल g कैपिटल R स्क्वायर. चूँकि स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन हम
जानते हैं स्मॉल जी इजकल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, दैट इज जी एम इजकल टू, देयरफॉर जी एम इजकल टू स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए सेटेलाइट के लिए ऑब्टेन हुआ है उसमें कैपिटल जी एम के जगह पर स्मॉल जी आर स्क्वायर रिप्लेस किए। अब ये आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2 पाई आर प्लस एच 3/2 अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैपिटल आर हो गया बाहर स्क्वायर रूट से आर रूट जी। एक अनदर इक्वेशन विच इज इक्वेशन नंबर 2 फॉर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए सेटेलाइट, इसके लिए ऑब्टेन हो गया। अब वैसे सेटेलाइट के लिए जो कि अर्थ के काफ़ी क्लोज रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ, अर्थ के अराउंड, अर्थ के काफ़ी क्लोज रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके लिए एज को यहाँ पर आर के कंपेरिजन में नेगलेक्ट करेंगे। तो हमें एक्सप्रेशन फॉर ए सेटेलाइट revolving close to the earth, we have close to the earth, we have here h can be neglected in comparison to capital R, h को neglect कर देंगे r के comparison में, therefore equation 2 becomes capital T time period of revolution of a satellite 2 pi कैपिटल आर, एज को नेगलेक्ट किया जाएगा यहाँ, तो 2 पाई कैपिटल आर 3/2 अपॉन आर रूट जी, और यहाँ इसे 2 पाई आर लिखा जा सकता है, इसे 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर 1/2 अपॉन आर रूट जी। आर 3/2 को लिखा जा सकता है आर मल्टीप्लाइड बाई आर 1/2, that is r to the power 1 multiplied by r 1 to the power 1/2, तो पावर ऐड होता है तो r1 + 1/2 that is 3/2, इतना r 3/2 हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो r 3/2 को लिखा जा सकता है r इंटू आर हाफ। अब नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में r कैंसिल हो गया, अब हमें आ गया एक्सप्रेशन उस सेटेलाइट के लिए, दैट सेटेलाइट टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द सेटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ, अर्थ के नज़दीक काफ़ी निकट परिक्रमा करने वाले सेटेलाइट का लिए टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 पाई आर हाफ मतलब पावर हाफ मीन्स स्क्वायर रूट, और नीचे भी स्क्वायर रूट है जी में, तो दैट इज रूट अंडर कैपिटल आर अपॉन कैपिटल जी। ये एक्सप्रेशन हो गया टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए सेटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ, उसके लिए टाइम पीरियड आ गया का फार्मूला, या स्पेशल केस से इसी इक्वेशन नंबर 3। और इसमें r का वैल्यू अगर पुट किया जाए 6.4, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, दैट इज 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, और g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर 2 पाई इक्वल टू 22/7 और 3.14, तो हम ऑब्टेन कर सकते हैं इससे, वी कैन ऑब्टेन टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए सेटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ इज नियरली 84 मिनट। 84 मिनट हम ऑब्टेन कर सकते हैं इससे, t इजकल टू 2 पाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर r इजकल टू रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, एंड g इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन आफ्टर कैलकुलेशन वी कैन ऑब्टेन टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द सेटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ इज 84 मिनट। ये 84 मिनट, इसमें सेकेंड वैल्यू आएगा उसको सेकेंड में, और उसके बाद 60 से डिवाइड करके 84 मिनट ऑब्टेन किया जा सकता है। ये टाइम पीरियड ऑफ ए सेटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ, उस सेटेलाइट के लिए जो अर्थ के काफ़ी निकट परिक्रमा कर रहा है, तो उसके लिए टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया ये टाइम पीरियड ऑफ ए सेटेलाइट क्लोज टू द अर्थ, ऑफ ए सेटेलाइट close to the earth, time period of a satellite close to the earth। अर्थ का नेचुरल सेटेलाइट मून अर्थ के अराउंड नियरली 27 डेज में रिवॉल्यूशन करता है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। मून चंद्रमा अर्थ के चारों तरफ, अर्थ का जो नेचुरल सेटेलाइट है मून,
अर्थ के चारों तरफ चारों ओर 27 डेज में नियरली रिवॉल्यूशन करता है, और ये अर्थ का काफ़ी क्लोज जो सेटेलाइट है वो 84 मिनट में। तो मून उस क्लोज अर्थ के काफ़ी क्लोज, अर्थ के क्लोज जो सेटेलाइट है उससे ज़्यादा दूर है। तो इससे क्लियर है कि 84 मिनट से ज़्यादा है 27 डेज। इसका मतलब है कि जो सेटेलाइट अर्थ से और जो अर्थ सेटेलाइट अर्थ से अधिक दूरी पर होगा तो उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी अधिक होगा, जैसा कि मून का है। मून अर्थ के नज़दीक रिवॉल्यूशन करने वाले सेटेलाइट से ज़्यादा दूर है, तो इसलिए मून का टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अर्थ के अराउंड नियरली 27 डेज है, जबकि अर्थ के क्लोज सेटेलाइट का अर्थ के अबाउट एक पूरा चक्कर लगाने में अर्थ को के चारों तरफ उस सेटेलाइट को, जो कि अर्थ के काफ़ी नज़दीक है, 84 मिनट लगता है। तो जितना रेडियस बढ़ते जाएगा सेटेलाइट का, उतना अर्थ से जितना डिस्टेंस अर्थ से बढ़ता जाएगा उतना टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी बढ़ता जाएगा। लास्ट एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ ए सेटेलाइट, किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना। तो टोटल एनर्जी ऑफ ए सेटेलाइट इज कैपिटल E इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द satellite अर्थ सिस्टम एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अर्थ सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी कैपिटल M, इसका एक्सप्रेशन हमने पिछले टॉपिक में ऑब्टेन किया था। कैपिटल M स्मॉल m is the mass of the satellite, capital M is the mass of the earth, capital J is the gravitational constant, capital G upon R, small r is capital R plus H, that is distance between the earth and the satellite, plus kinetic energy is half m VO square, VO is the orbital velocity of the satellite. So total energy of the satellite is capital E is equal to potential energy plus kinetic energy. Potential energy is minus capital G capital M small m by R, kinetic energy half m VO square. This is equal to minus G capital G capital M small m upon R plus 1 by 2 m, and VO is root under Gm by R. VO is root under Gm by R का whole square, that is G capital M upon ये स्मॉल r, जो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन किया था। VO इक्वल्स टू रूट अंडर GM कैपिटल G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r। यहाँ VO स्क्वायर है इसलिए यहाँ स्क्वायर रूट हट जाएगा, केवल VO स्क्वायर इक्वल टू GM अपॉन r इक्वल्स टू माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r, दैट इज यहाँ एलसीएम R 2R का 2R हो जाएगा, और यहाँ माइनस R यहाँ 2 G कैपिटल M स्मॉल m एंड प्लस 2R से 2R डिवाइड करेंगे 1, दैट इज G कैपिटल M स्मॉल m, दैट इज कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M माइनस 2G कैपिटल M इंटू स्मॉल m, दैट इज प्लस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m माइनस 2G कैपिटल M स्मॉल m, दैट इज माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2R। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी E, और कैपिटल E इज द टोटल एनर्जी। देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट कैपिटल E इज इक्वल टू माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2R, एंड R कैन बी रिप्लेस्ड एज माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2, and R can be replaced as R plus H. Small r is the radius of the earth, H is the height of the satellite. कैपिटल R स्मॉल r क्या है? सेटेलाइट का सर्कुलर ऑर्बिट, वृत्तीय कक्ष की सर्कुलर ऑर्बिट की त्रिज्या है, रेडियस है, जो कि अर्थ के सेंटर से अर्थ का रेडियस कैपिटल R प्लस अर्थ सरफेस से सेटेलाइट का हाइट दोनों के सम के इक्वल होगा, जिसको मैंने डायग्राम में फिगर में भी रिप्रेजेंट किया था। तो यही एक्सप्रेशन हो गया टोटल एनर्जी ऑफ ए सेटेलाइट का। कैपिटल E इक्वल टू माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2R, कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ द सेटेलाइट, और स्मॉल r सेटेलाइट के सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है, जो कि कैपिटल R प्लस H, रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड H इज द हाइट ऑफ द सेटेलाइट अबव द अर्थ। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया टोटल एनर्जी के लिए। ये टोटल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन हो गया, इसको हम
इक्वेशन कैपिटल ए सपोज करते हैं। तो ये टोटल एनर्जी निगेटिव है। इसका मतलब है कि सैटेलाइट और अर्थ एक बाउंड सिस्टम को फॉर्म करता है, जैसा कि सन और अर्थ के भी केस में है। तो वैसा ही सिस्टम यहाँ सैटेलाइट और अर्थ सिस्टम का ही है। तो ये बाउंड स्टेट को, एक बाउंड सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है निगेटिव एनर्जी इसका। और यहाँ पर आर बढ़ने के साथ यहाँ निगेटिव साइन है। जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव साइन है। ऐसे आर बढ़ने पर पॉजिटिव निगेटिव साइन नहीं रहता, तो आर बढ़ने पर पोटेंशियल एनर्जी घटता। तो इसको ग्राफिकली भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इधर एनर्जी को देखा जाए, इधर रिप्रेजेंट किया जाए वाई एक्सिस के लॉन्ग, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस को, यहाँ डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से। तो यहाँ जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ने के साथ यहाँ देख रहे हैं निगेटिव है, लेकिन इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी राइज करेगा, इंक्रीज करेगा। ये इस ढंग का आर बढ़ने के साथ पोटेंशियल एनर्जी, चूँकि निगेटिव साइन है इसलिए एक्चुअल वैल्यू इसका बढ़ेगा। और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है, तो उससे कम डिस्टेंस पर तो निगेटिव ही होगा। और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन में आर बढ़ने के साथ, डिस्टेंस बढ़ने के साथ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में है, और पोटेंशियल एनर्जी चूँकि निगेटिव नहीं हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी वाला ये टर्म है सेकेंड टर्म। तो ये कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r, इसलिए ये डिस्टेंस बढ़ने के साथ पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप ऐसे हो जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। ये काइनेटिक एनर्जी डिस्टेंस बढ़ने के साथ घटेगा, डिक्रीज करेगा। ऊपर एनर्जी है और नीचे एनर्जी है। इधर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, नीचे पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी का हो गया, ये एनर्जी है वाई एक्सिस के लॉन्ग, इधर डिस्टेंस है। तो इस ढंग से। और टोटल एनर्जी अब देखें, काइनेटिक एनर्जी का तो देख लिए, डिस्टेंस बढ़ने के साथ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिव साइन है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ने के साथ काइनेटिक एनर्जी घटेगा। तो उसको नीचे की ओर कर्व से दिखाएं, रिप्रेजेंट किए हैं। और टोटल एनर्जी में भी निगेटिव है, इसका मतलब है, और ये भी आर प्लस एच, डिस्टेंस बढ़ने के साथ ये भी एक्चुअल में बढ़ेगा, क्योंकि निगेटिव है इसलिए आर, ऐसे आर बढ़ने से एनर्जी घटता है, लेकिन निगेटिव साइन इसलिए बढ़ेगा। इसलिए टोटल एनर्जी के लिए भी, टोटल एनर्जी का भी एक्सप्रेशन जो होगा, टोटल एनर्जी का भी यही, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म है वही होगा टोटल एनर्जी के लिए भी। इसका भी यही होगा टोटल एनर्जी के लिए भी, कैपिटल ई के लिए भी यही पोटेंशियल एनर्जी जैसा ही नेचर होगा इसके लिए। तो इसको ग्राफिकली भी एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी विद डिस्टेंस, उसको डायग्राम से भी मैंने रिप्रेजेंट किया। और इसी के साथ ये पार्ट 4, इस वीडियो का पार्ट 4, दैट इज पार्ट 4 है, वह समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।